नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी लोगों की अच्छे होने की कामना करती हूँ ईश्वर से। तो गाइस, बहुत सारे, जैसे पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लिया था आप लोगों के लिए। लेकिन मेरे मन में ना बहुत बातें आती रहती हैं, तो क्या करूँ, मैं सवाल किससे पूछूँ? तो इस तरह से जो मेरे मन में सवाल है, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों से पूछ सकती हूँ या यहाँ पे रख सकती हूँ। अब आप देखिए कि लप्पू ने जो लप्पू ने कृत्य किया है, उस कृत्य में आप देखिए लप्पू को अभी तक कोई ना सज़ा का प्रावधान है इसमें, मतलब प्रावधान बोले तो अभी तक ना कोई प्रक्रिया हुई है। खुश होके बाहर है, जब मर्जी उसकी जहाँ मर्जी वो जाता है, उसको कोई पाबंदी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। भगोड़ी को बाउंडेशन होने के बावजूद भी भगोड़ी देखिए कहीं हमेशा कभी ना कभी, कभी बाजार, कभी कहीं, कभी कहीं, कहीं ना कहीं ये जाती रहती है जिस तरह से। और एक ज्योति मौर्य है, तो गाइस ज्योति मौर्य पे जो एक्शन लिया गया है उसको देख के मन खुश होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2 साल से जो ये लप्पू है, इस लप्पू पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से। आप लोग बोल रहे होंगे कि दीदी हमको बोलती है कि ये नेगेटिव नहीं सोचना है, लेकिन नहीं होता है। क्योंकि ज्योति मौर्य, फिर हम चले जाते हैं, जब हम ज्योति मौर्य को सर्च करते हैं तो ज्योति मौर्य पे जो है 2 साल से ज्योति मौर्य को पे नज़र रखी हुई थी हमारी एजेंसियों ने। 2 साल पे इस पे जांच हो 2 साल से इस पे जांच हो रही थी। तो गाइस 2 साल से इस पे जांच हो रही थी, तो फिर इन पे क्यों नहीं हो रही है जांच? ये क्यों इतनी फैल रही है? ये क्यों इतनी घमंड में है? ये क्यों इतनी निडर बन के हमारे सामने इस तरह से आती है जैसे कि हम इस मुल्क में गैर होंगे और ये इसका मुल्क होगा। कई बार ऐसा फील होता है कि इसके आने के बाद जितनी धमकियां हम लोगों को दी गई कि यूट्यूबर पे हम केस कर देंगे, यूट्यूबरों को हम फांसी पे लटका देंगे, यूट्यूबरों को हम उम्र कैद कर लेंगे। तो बाप का राज समझ रखा है क्या इन लोगों ने? हैं? बाप का राज समझ रखा है। ये 2 टके का आदमी एक औरत को, 4 बच्चों की माँ को यहाँ लाता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा एक दिन ये उसके यूट्यूब के माध्यम से सब कुछ बता रहा था। गाइस पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने बुलाया होगा, कितने लोग इतने आ गए होंगे जिस रास्ते ये आया था। आप लोगों को याद होगा कि एक दिन ये दिखा रहा था, ये कहीं खेतों तो में कहीं गया था, कह रहा था कि यहीं से आए थे हम, यहाँ से ऐसे गए थे, यहाँ से ऐसे आए थे, ऐसे सारा इसने रास्ता बता दिया। यहाँ से और वहाँ तक का, नेपाल तक का पूरा रास्ता बता दिया। मतलब इसका क्या मतलब था? तो गाइस आप देखिए कि एक जो देश का गद्दार है ना, देश का गद्दार, हमारे हमारे देश का गद्दार सचिन, एक तो ज्योति मल्होत्रा है, उसको तो सज़ा मिल रही है। अब सेम काम इसने किया है, वो भी स्पाई थी, वो भी स्पाई है, ये भी स्पाई है। ये भी अपने देश के, आपने देखा होगा ये बाहर जाके वीडियो शूट करता है, ये इधर उधर जाके वीडियो शूट करता है। तो क्या ये लोकेशन नहीं बता रहा है लोगों को? जिस तरह से भगोड़ी को नज़रबंद किया हुआ है, देखो हम लोगों के लिए तो नज़रबंद ही किया गया है, भले ही वो नज़रबंद तो नहीं है, वो इधर उधर जाती है, खुली छूट है उसके लिए, वो किसी को नहीं दिखता है, वो चीज़ कोई नहीं देखते हैं। जिस तरह से मोमिन सर ने भी बोला कि ये इधर उधर जाती है और इसको प्रोटेक्शन भी बहुत दिया जा रहा है कि भैया प्रोटेक्ट किया जा रहा है इसको, जैसे पुलिस वालों के द्वारा, ऐसे जो भी है। अब वो पुरानी बातें हो गई तो उनको हम लेके नहीं आएंगे। तो क्या इसके लिए कब हम लोगों को सच में, मतलब अभी ना ऐसे मन में ऐसे होने लगे कि कब तक? 2 साल ऑलरेडी हो गए हम लोगों को, हमारी शब्दावली ख़त्म हो गई है, हमारी डिक्शनरी ख़त्म हो गई है इस बेगैरत औरत के लिए बोल बोल के, इस लप्पू के फैमिली को बोल बोल के, लप्पू को बोल बोल के। तो अब इस केस पे ना बात करने का मन भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता कि क्यों डेली डेली हम, मतलब वही बातें। तो मैंने अब क्या सोचा है कि हम डेली बात भी कर पाएंगे और इस केस पे हम पीछे से जो पीछे से चलता हुआ आ रहा है, एक नज़र जो है ना शॉर्टली हम लोग डालें। तो डेली मैं आप लोगों के लिए 1 या 2 वीडियो ऐसे लाऊंगी या एक लाइव ऐसे करूंगी जो हम शुरू से शुरुआत करेंगे, वहाँ से दोबारा से हम लोगों के ना जो क्लिक करती है ना जो बातें, उन बातों को जानने का एक वो होता है, माइंड में आता है कि हमें वो जानने का अधिकार है भाई। इस देश के हम हैं और राज चल रहा है इसका। हमारे यहाँ पे आके इसने इतनी गंदगी फैला दी है, आप लोग यकीन कीजिए कि रघुपुरा जितना बदनाम कर दिया ना इसने पूरे वर्ल्ड में, इतना बदनाम तो, जहाँ गंदे, जो गंदे वो होते हैं ना एरिया, वो भी नहीं होते हैं।
यार मैं सॉरी गाइस, मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहती, बट इस बेगैरत औरत की, इस बेशर्म औरत की वजह से ना बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं कि जो हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ भी तभी आएगा जब हमें वो यहाँ पे दोहराने पड़ेंगे। तो इस औरत ने जो माहौल इतना ख़राब कर रखा है, इतना ख़राब कर रखा है, तो गाइस 4-5 दिन से हम लोग बोल रहे हैं कि जो एक आदमी आया था इससे मिलने के लिए, तो उस आदमी की हम जो है पोल पट्टी खोलेंगे। इसके इतने सारे लोगों से संबंध हैं गाइस, इतने सारे लोगों से संबंध है। ये वन टाइम में इतने सारे लोगों को संभाल कैसे लेती है? ऐसे सरफिरे हैं जो इसके घर में तक मारने के लिए आ जाते हैं। ऐसे कितने ही लोग होंगे, जब तक इसको सज़ा मिलेगी तब तक तो पता नहीं कितने घर पहुंच जाएंगे, है ना। और उसके बाद जो है इनके जो भाई साहब हैं, जो मुँह बोले भाई हैं, इनलीगल भाई, मैं तो इनलीगल भाई बोलूँगी, वो आके सफाई देने लग जाते हैं। वो फिर उसका हमें वो देने लग जाते हैं, सर्टिफिकेट देने लग जाते हैं कि ये सनातनी है, कट्टर सनातनी है, ये हिंदू है। भैया जी, ये हिंदू हिंदू का हौ भी नहीं है, ये सनातनी का सौ भी नहीं है। जो एक बार जिसने गौ माता को खा लिया ना, उसको हम तो क्या, हमारे भगवान तो बहुत दूर की बात है, हमारे भगवान तो क्या, हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने सनातन में। सनातनी ऐसे नहीं होती है, सनातनी बहुएं ऐसे नहीं होती हैं। दारू पी के बैठ गई लाइव में, बीड़ी के लिए किसी को जला रहे हैं, अपने आप को जला रही है, कहीं कट लगा रही है अपने आप को, कहीं दूसरे व्यक्ति को कट लगा रही है जो नहीं लेके आ रहे हैं। इस जैसी औरत के लिए तो मैं कह रही हूँ ना, सच में ही ऐसा ऐसा होना चाहिए ना, इसको जंजीरों से बांध के फिर कोई बोलेंगे कि तो कौन सी सज़ा मुकर्रर करने वाली। इस सच में इस जैसी औरत के तो जंजीरों से दोनों हाथ बांध के कुएं में नीचे लटका के रखना चाहिए, जब तक ये ना बोले कि हाँ गलती मेरे से हुई है, मैं इनलीगल आई हूँ, भारत में रहने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मैं चाहती हूँ कि वो मोमेंट आए जिस दिन ये बोले, इस दिन ये ना तरसे अपने मुल्क जाने के लिए कि बस भारत में मेरा इनफ हो गया है और नमस्कार, मुझे मेरे मुल्क के लिए आप लोग रवाना कर दीजिए, बस भारत में मेरा इतना ही दाना पानी था। तो जिस तरह से मैंने पहले भी बताया आपको कि इसकी वापसी की टिकट थी, वो भी एक सोची समझी साजिश थी। जिस तरह से मैंने आज रोशन खान भाई जी की वो सुनी, वीडियो सुनी रोशन अली अजीम सर के चैनल पे, तब से तो मेरे मन में इतने सारे वो आ गई ना, क्योंकि इस केस में 2 साल कम नहीं होते हैं, 24 महीने कम नहीं होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 2 साल में आप बताओ। तो मतलब इतने सारे सवालों के वो आ गए हैं, मतलब इतने सारे वो आ गए हैं माइंड में, किस सवाल का जवाब हमें चाहिए, इसका भी चाहिए, उसका भी चाहिए, इतना सारा मतलब वो खिचड़ी पक रही है। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, मैं अभी भी आप लोगों को बता रही हूँ कि जो रोशन अली अजीम सर के उसमें जो वीडियो है, उससे बहुत सारी चीज़ों का, कुछ चीज़ें उसमें पुरानी हैं, क्योंकि मैं इस केस में उनके साथ में जो रोशन खान हैं उनके साथ में मेरी बहुत सारी वो है क्या बोलते हैं, उनके चैनल पे डिबेट हैं और इंटरव्यूज़ हैं। तो इस चीज़ में मेरे को उनके उनके बारे में पता है कि उनको क्या क्या चीज़ें पता थी और उन्होंने इस केस में से लीव क्यों किया था रोशन खान जी ने, तो मेरे को उनके बारे में बहुत अच्छी तरह पता है। कुछ बातें हैं करेक्ट, बिल्कुल सही हैं, कुछ बातें हैं जो मेरे को कन्फ्यूज़न लगती हैं, और कुछ बातें हैं उनको मैं बिल्कुल, उनको मैं जानती भी नहीं हूँ, मानती भी नहीं हूँ कि ऐसी बातें हुई होंगी, लेकिन कुछ बातें आप लोगों को भी अच्छी लगेंगी, क्लिक करेंगी। दूसरी तरफ हम जब सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं तो हमें सच कोई नहीं बताता है। हम 2 सालों से बस यहाँ पे आते हैं और इसको कोसते हैं, गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज उस तरह से नहीं जिस तरह से इसकी वजह से हमें पड़ी है, गाली गलौज ये बेवकूफ़, बेशरम, बेहया, बेगैरत, ये वाली, बाकी इससे ज़्यादा गाली हम देते नहीं हैं। और हमें कभी सच नहीं बताया जाएगा, क्या हमें कभी सच नहीं बताया जाएगा? क्या हमें शुरू से इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, क्या कभी हमें पता लग पाएगा? पता नहीं। और मुझे जानने की बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी है, ये जब पाकिस्तान से आई थी, पाकिस्तान में थी तब किसके संपर्क में थी? जिस तरह से कि पंजाब के एक लड़के का भी इंटरव्यू आया था किसी उस पे चैनल पे, उस लड़के से भी इसने बोला था कि मैं, मतलब उससे भी इसका अफेयर था और उससे भी बोला उस पे ही था, गेम पे।
पता नहीं कैसा गेम हुआ कि इसको इतने लोगों से एक साथ में अट्रैक्शन हो जाता है और इतने लोगों पे एक साथ में बोल देती कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अच्छा, वो जो पंजाब वाला लड़का था वो तो अच्छा खासा हट्टा कट्टा था। जैसे ही इसने बोला कि मैं इंडिया आ रही हूँ और मैं आपसे शादी करूँगी, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं 4 बच्चों को लेके आ रही हूँ, मेरे पास गहना है, पैसा है, मैं मकान भी बेच लूँगी, उसका भी पैसा हो जाएगा। उसने बोला ना भैया, मेरे को नहीं चाहिए। पर ये समझ में नहीं आ रहा कि सचिन मीना जो है, लप्पू झिंगुर, इसको किसने वो कर दिया। ये सारी चीज़ें ना ऐसे ऐसे क्लिक करती हैं ना माइंड में, फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। 2 साल से हम अभी वहीं अटके पड़े हैं। बस हमारा डेली का यही है, आवाज़ उठाओ, इसको इसके लिए चिल्लाओ, यूट्यूब पे अपनी बातें रखो, अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करो। लेकिन सरकार कहाँ सुन रही है, कहाँ सुन लिया सरकार ने। 2 साल हो गए हैं। कभी कभी झंझनाहट सी होती है दिमाग में, छोड़ो नहीं करना इस पे अब बात। लेकिन फिर हम कहते हैं कि नहीं, ये हमारी देश की सुरक्षा की बात है। एक अच्छे नागरिक होने के हम गुण दे सकते हैं, बता सकते हैं कि हम अच्छे नागरिक हैं, हम अपने देश के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि सज़ा जो है वो अदालत देगी, हमारी सरकार देगी, लेकिन आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। और इस तरह की जो महिला होती हैं, जो स्पाई होते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर जाएं, कब कैसे, कहाँ इस तरह से घटनाएं हो ही रही हैं। और आप लोगों को जैसे पता ही है कितने सारे लोग पकड़े गए हैं, बाप रे, जो कि यहाँ रेकी करने आए हुए हैं, यहाँ पता लगाने आए हैं, जिनको यहाँ बुलाया गया है। बहुत सारे लोग पकड़े गए। आज ही मेरठ में एक पकड़ा गया है, मुस्लिम लड़का है, उसकी क्या कुटाई हुई। ऐसे होनी चाहिए, ऐसी इसकी भी होनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली इसको तीसरे दिन में बेल मिल गई। परासर सर ने ये भी नहीं देखा कि किसी पराए मुल्क से आ रखी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जुटा लें। उनको भी बस इसको बाहर करने की लगी हुई थी, बट बाहर नहीं करते तो फिर बच्चों की वजह से बाहर करना पड़ा। मेन मकसद इस बच्चे लाने का इसका यही था, और उन लोगों का भी बच्चे बुलाने का यही था कि बच्चों की वजह से ये जो है जेल में नहीं रहेगी, ये बाहर रहेगी और ये नाचेगी कूदेगी, सब के लिए कमाएगी। जितने लोग यहाँ हैं, चेन बनी हुई है, उन सब के लिए कमाएगी। 17-18 चैनल जो औरत चला रही है, तो वो औरत एक ही घर को तो नहीं पाल रही है, वो औरत जो है बहुत सारे घरों को पाल रही है। तभी तो कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं आते हैं वहाँ के लोग, तभी तो नहीं आते हैं इसके अगेंस्ट। क्या करें, इसको हम बोल सकते हैं कि चलो कोई नहीं, सरकारी काम है, थोड़ा सा टाइम लगता है, वेट कर सकते हैं हम, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी काम करना है सरकार ने करना है। और ये तो श्योर है गाइस, ये तो श्योर है, ये जेल जाएगी, बच्चे डिपोर्ट होंगे। अब आप ये लगाइए कि इसने बोला कि वहाँ पे तो बच्चों को, अब ये पता चल रहा है इसने अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब नहीं की, ये इनके खून में है। बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ाते हैं, उनको बनाते हैं आतंकवादी, उनको बनाते हैं आतंकवादी। तो इसको इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि इनके यहाँ जाते ही नहीं हैं। इसने खुद बोला है, खुद कबूल किया है, इसने इसने बोला है कि वहाँ पाकिस्तान में स्कूल कुछ नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों को आतंकवाद की शिक्षा देते हैं। तो इसको इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और ये इसको फ़र्क पड़ेगा भी नहीं कभी, क्योंकि बच्चों की लाइफ के बारे में ये लोग सोचते ही नहीं हैं। चलिए क्या कर सकते हैं, हम तो दुआएं कर सकते हैं कि बच्चे अपने मुल्क चले जाएं, और भगवान से ये विनती करते हैं कि जल्दी से वो दिन लेके आए जिस दिन ये जेल में जाए। तो गाइस, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, मैं फिर मिलती हूँ आपसे जब भी मेरे को टाइम लगेगा। मैं लाइव आऊँगी, लाइव के माध्यम से आप लोगों से बातें होंगी, और आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी ये दोनों वीडियो कैसे लगी। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों से लेती हुई इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।